हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले GRSC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है GRSC का। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर HR/SUP/01/2022 आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आइएगा तो व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकला वो आपका दो टाइप का नोटिफिकेशन, एक आपका परमानेंट वैकेंसी है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, दूसरा आपका फिक्स टर्म बेसिस पे जो कि दोनों ही डिप्लोमा वालों के लिए है। तो आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैकेंसीज अलग अलग है यहाँ पे, तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और कुछ वैकेंसीज ऐसा भी है जो नॉन टेक्निकल है और अलग अलग क्वालिफिकेशन का है, तो जिनसे रिलेटेड होगा उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो उनके लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा आपका जो परमानेंट वैकेंसी है सुपरवाइज़र का है यहाँ पर, तो इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंजन टेक्नीशियन। तो यहाँ पर S1 ग्रेड का इंजन टेक्नीशियन। सैलरी की बात करें तो 23,800 से आपका स्टार्ट होगा और ये आपका इंक्रीमेंट हो के लास्ट आपका 83,300 बेसिक पे जाएगा। और अलग से जो अलाउंसेस मिल जाएंगे वो तो आपको अलग से मिलेंगे ही। एज लिमिट आपका 28 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल में 5 वैकेंसी है, 2 आपका UR में है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर इसके इक्विवेलेंट। तो मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी आपको ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस नीचे में आपको कॉलम दिया गया, मैं आपको दिखा दूंगा अभी कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया, देख सकते हैं एक्सपीरियंस में यहाँ पे नील रखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रायोरिटी मिलेगा जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तब। नेक्स्ट बात कर लिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 ब्रांचेस जो रखा गया है, इसके इक्विवेलेंट का भी नीचे में आपको टेबल दिया गया है कौन कौन से ब्रांचेस इसके अंदर भी आते हैं। सब ब्रांचेस एलिजिबल है, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो लोग भी यहाँ से सब ब्रांचेस में किए रहेंगे वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस नील रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब डिटेल में बात कर लेते हैं फिक्स टर्म बेसिस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका फिक्स टर्म बेसिस का वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरवाइज़र S1 ग्रेड का है। सैलरी आपका सेम रहने वाला है, बस ये आपका फिक्स टर्म पे रहेगा। 3 साल के लिए फिक्स टर्म पे रहेगा और एक्सटेंड हो सकता है 2 साल और, यानी कि टोटल आपका 5 साल के लिए फिक्स टर्म बेसिस पे रह सकता है। एज लिमिट भी सेम है, सारा कुछ सेम है, बस ये फिक्स टर्म है। यहाँ पे वैकेंसी आपका 9 है, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया और इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट में कौन कौन से आते हैं नीचे मैं आपको टेबल दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में ही। और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपको नील बोला गया है। नेक्स्ट बात के लिए आपका इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया और इक्विवेलेंट बोला गया। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपका नील है, फ्रेशर्स एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं सिविल, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया और इक्विवेलेंट बोला गया। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नहीं है। पेन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देख लीजिए पेन टेक्नोलॉजी में केमिकल वाले एलिजिबल है, साथ ही साथ पेन टेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है और इक्विवेलेंट भी। नीचे टेबल है, मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से लोग इक्विवेलेंट में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नेवल आर्किटेक्चर का है। डिप्लोमा इन नेवल आर्किटेक्चर, या फिर शिप बिल्डिंग, या फिर नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, या फिर नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट बोला गया है, या फिर BSc शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी अच्छा बात है, बहुत कम लोग किए रहते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी। अगर यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आप आगे किसी भी जॉब में आपको प्रायोरिटी मिलेगा और आपको वहाँ पर परमानेंट जॉब होने में फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर जिनका होगा ज़रूर उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, काफ़ी कम वैकेंसी निकलता है नेवल आर्किटेक्चर के फील्ड में। नेक्स्ट बात कर लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बोला गया है, 1 वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बट अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड तो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ग्रेजुएट बोला गया है, चेक कर लीजिएगा। जिनका होगा BCA BSc उनके लिए है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले, आपका स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे और भी वैकेंसी है, बट यहाँ पर सब में आपको अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन ही मांगा गया उसके साथ में, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे। जिनका होगा चेक कर लीजिएगा। नीचे में यहाँ पर जो वैकेंसी डिज़ाइन असिस्टेंट S1 ग्रेड, यहाँ पर आप आइएगा तो मैकेनिकल में 8 वैकेंसी है। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर जो लोग यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया, या फिर इक्विवेलेंट का टेबल मैं आपको दिखा दूंगा। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपका डिज़ाइन असिस्टेंट में नॉलेज ऑफ ऑटोकैड बोला गया मस्ट होना चाहिए। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऑटोकैड का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेड टेस्ट आपका होगा तो ऑटोकैड आपको चेक किया जाएगा। सेम चीज़ आपको इलेक्ट्रिकल में भी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया है, 6 वैकेंसी यहाँ पर भी नॉलेज ऑफ ऑटोकैड बोला गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड होता है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लास्ट जो आपका सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है और यहाँ पर भी आपको नॉलेज ऑफ ऑटोकैड बोला गया है।
चेक कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा चांसेस है आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के। अब नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, ये आपका जो यहाँ पे टेबल दिया गया है कौन कौन से लोग एलिजिबल है ब्रांचेस के अंदर, सब ब्रांचेस। तो मैकेनिकल के अंदर देख सकते हैं इतने सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, देन प्रोडक्शन है। ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल है, देन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। सिविल में सिविल है, सिविल एंड स्ट्रक्चरल है एंड स्ट्रक्चरल है। देन नेवल आर्किटेक्चर में नेवल आर्किटेक्चर है, शिप बिल्डिंग है, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन है, देन नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन है। कंप्यूटर या फिर आईटी में आपका कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो ये सारे ब्रांचेस आपका एलिजिबल है, जहाँ पर भी ये ब्रांचेस के बारे में दिया गया है, चेक कर लीजिएगा अपने अपने फील्ड में। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है उसको ये लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये आपको देख सकते हैं आपका परमानेंट होने के पूरे चांसेस यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आपको साफ से मेंशन किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपका ये 3 साल के लिए रहेगा और एक्सटेंड भी हो सकता है 2 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए। इन द लेटर part after recruitment, if it is seen that recruitment will be for a longer period, they may be observed on the permanent role in the equivalent grade subject to organizational requirement and availability of vacancies. Absorption will not be matter of right. तो ये चांसेस आपके 90% रहते हैं कि आपको परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया रहता है, आप फील्ड में जानकार हो गए हैं, 5 साल तक आप काम कर चुके हैं, तो आपका यहाँ पे परमानेंट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है। नेक्स्ट बात कर ले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस केस में एप्लीकेबल होगा उसी केस में आपका ट्रेड टेस्ट होने के चांसेस रहेंगे। पैटर्न जो आपका रहने वाला रिटर्न टेस्ट का वो आप देख सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, पहला पार्ट ये रहेगा, वो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। आपका जो भी नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, देन डाटा एनालिसिस आएगा, इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, सब में से आपको 5 मिला के रहने वाले हैं। देन ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेक्निकल आएगा, जो कि आपको 80 क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेगा। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो सिविल है, तो देन आपका जो भी आपका ब्रांच है उससे आपका रिलेटेड रहने वाला है। तो इन सबको मिला के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहने वाला है, चेक कर लीजिएगा। रिटर्न का आपको बात कर लिए यहाँ पे कहाँ पर होगा, तो रिटर्न टेस्ट आपका कोलकाता और रांची में होगा। तो कोलकाता और रांची में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। रिटर्न टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। और जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका, जो मैंने बताया आपको, जो ऑटोकैड से रिलेटेड ब्रांचेस है उसमें आपका ऑटोकैड में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, जिनका ऑटोकैड में आपका अच्छा पकड़ है, आपको नॉलेज है, उनका चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। अब बात करें आपको फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है और आपका फ़ी वगैरह क्या होने वाला है। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में करना होगा। मतलब कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इनके पोर्टल पे, जो कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट अभी दिखा दूंगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा उसको आपको निकालना है, उस पर साइन करना है। साइन करने के बाद उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन फ़ी जो आप जनरेट करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी का आपको वहाँ पे जो पेमेंट करेंगे उसको भी आपको उसमें लगाना है, और सारा कुछ को इंक्लूड करके आपको सेंड कर देना है। इस एड्रेस पे देखा जाएगा, यहाँ पे लिखा गया जो एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। सेंड जो करना है, ध्यान देंगे यहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि नॉर्मल पोस्ट से आपको करना है, यह चीज़ यहाँ पे मेंशन रहता है। कभी भी स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा रहता है तो ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही भेजिएगा, जो कि नॉर्मल आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाके करते हैं। स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ड्यू डेट जो आपका रहने वाला है एप्लीकेशन पहुँचने का, वो 6 अगस्त 2022 रहने वाला है, तो उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। और उसके ऊपर आपको लिखा होना चाहिए GRSC, देख सकते हैं यहाँ पर EN नंबर इतना, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन नंबर और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और डिसिप्लिन वो आपका मेंशन रहना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 471 रुपीज़ आपका टोटल लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी, जो कि आपको UR कैटेगरी के लिए, बाद बाकी अपने अपने कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा रिलैक्सेशन वाइज। सैलरी का स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या रहेगा आपका सैलरी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउंसेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिटर्न टेस्ट का यहाँ पे देख सकते हैं आपको तुरंत ही एग्जाम हो जाएगा, आपका 1st या 2nd वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। और GRSC जो एग्ज़ाम डेट दे देता है उसी डेट पर आपको एग्ज़ाम ले लेता है। तो ये सब चीज़ है जो आप चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे नीचे में इंपॉर्टेंट डेट्स दे दिए गए, आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो आपका अप्लाई करने का 28 जुलाई रखा गया, और जो आपका
रिसिप्ट वगैरह सारा कुछ फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए ऑफलाइन, वो आपका 6 अगस्त रखा गया है। रिटर्न टेस्ट का आपको टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, कहाँ पर होगा और कितने टाइम पे होगा चेक कर लीजिएगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स लिखा गया है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू क्रिएट लॉगिन क्लियर करना है और यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद वापस से पीछे आना है, देन आपको यहाँ पे लॉगिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह सेलेक्ट करके लॉगिन करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो फिक्स टर्म है उनको भी परमानेंट होने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। 100% लगभग चांसेस रहने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।